मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों ने आज से ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी हैं। दरअसल सरकार की ओर से कहा गया है कि केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे, जिसके बाद से ही स्कूल महामारी के दौरान परेशानी का हवाला देते हुए आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें टैक्स में, बिजली बिल में, बैंक की किस्त में और अन्य तरह के शुल्क में छूट दी जाए। ये लोग आरटीई के तहत छात्रों को मुफ्त पढ़ाने के बदले सरकार से प्रतिपूर्ति की भी मांग कर रहे हैं। निजी स्कूलों की मांग है कि कम क्षमता के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल खोले जाएंगे। हालांकि कुछ स्कूल इस हड़ताल के साथ नहीं हैं। उनका कहना है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं स्टूडेंट के लिहाज से, अभिभावकों के लिहाज से, कि ऑनलाइन क्लासेस आज से बंद कर दी गई है मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की तरफ से। सरकार की ओर से कहा गया है कि स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे, जिसके बाद से स्कूल महामारी के दौरान परेशानी का हवाला देते हुए आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं। तो अपनी मांगों को लेकर ये बड़ा फैसला प्राइवेट स्कूलों के द्वारा लिया गया है कि ऑनलाइन क्लासेस आज से बंद। उनका कहना है कि उन्हें टैक्स में, बिजली बिल में, बैंक की किस्त में और अन्य तरह के शुल्क में छूट दी जाए। तो ये लोग राइट टू एजुकेशन के तहत छात्रों को मुफ्त में पढ़ाने के बदले सरकार से प्रतिपूर्ति की भी मांग करते नजर आ रहे हैं। निजी स्कूलों की मांग है कि कम क्षमता के साथ हायर सेकेंडरी स्कूल खोले जाएं। कुछ लेकिन ऐसे स्कूल हैं जो कि हड़ताल के साथ नहीं हैं। उनका ये कहना है कि छात्रों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं करेंगे। और आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि मांगे क्या कुछ हैं इन प्राइवेट स्कूलों की। देखिए, आरटीई के तहत छात्रों को मुफ्त पढ़ाने के बदले प्रतिपूर्ति दी जाए, शिक्षण संस्थाओं के लिए आर्थिक पैकेज दिया जाए, अभिभावकों को फीस भरने के आदेश दिए जाएं, स्कूलों को खोलने पर दोबारा विचार हो, सभी तरह के टैक्स, बिजली बिल, बैंक की किस्त में छूट हो, वाहनों का रोड टैक्स, परमिट शुल्क माफ किए जाएं, आरटीई के तहत छात्रों को मुफ्त पढ़ाने के बदले प्रतिपूर्ति भी दी जाए। तमाम ऐसी मांगे हैं प्राइवेट स्कूलों की, जिसको लेकर उन्होंने ये बड़ा फैसला किया है कि सरकार जब तक उनकी मांगे नहीं मान लेती है तब तक ऑनलाइन क्लासेस वो बंद रखेंगे। कुछ लेकिन ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो कि इस हड़ताल के साथ नहीं है। उनका कहना है कि हम बच्चों के फ्यूचर, बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, हम हड़ताल में शामिल नहीं हैं। लेकिन आप ये देखिए, कुछ प्राइवेट स्कूलों ने ये बड़ा फैसला ले लिया है। इससे कितना असर पड़ेगा बच्चों की पढ़ाई पर, क्योंकि अभी स्कूल तो खुले नहीं हैं, ऑनलाइन क्लासेस ही बच्चे कर रहे हैं। लेकिन अब वो भी बंद हो जाएंगी तो बच्चों का सिलेबस कैसे पूरा होगा, बच्चे एग्जाम कैसे दे पाएंगे, आने वाले भविष्य के लिए उनका फ्यूचर कैसा होगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं। क्योंकि अभिभावक भी काफी ज्यादा परेशान हैं बच्चों के करियर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर, पढ़ाई लिखाई को लेकर। और इन सब के बीच ये फैसला प्राइवेट स्कूलों का ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देने का कहां तक सही है, कि कुछ मांगे हैं उनकी, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं प्राइवेट स्कूल। उनका कहना है कि वाहनों का रोड टैक्स, परमिट शुल्क माफ किया जाए, आरटीई के तहत छात्रों को मुफ्त पढ़ाने के बदले प्रतिपूर्ति दी जाए, शिक्षण संस्थाओं के लिए पैकेज दिया जाए, आर्थिक अभिभावकों को भी फीस देने को कहा जाए। तमाम ऐसी मांगे हैं प्राइवेट स्कूल की। और वहीं अगर अभिभावकों की बात कर ली जाए, अभिभावकों का भी कहना है कि जब स्कूल नहीं चल रहे हैं तो फिर हम फीस क्यों दें। और प्राइवेट स्कूलों के मनमानी को लेकर भी वो लगातार अपनी बात अभिभावक रख चुके हैं। तो अभिभावकों में और प्राइवेट स्कूलों में एक तरह से तकरार जारी है। और अपनी मांगों को लेकर प्राइवेट स्कूल ने एक फैसला लिया है कि ऑनलाइन क्लासेस आज से वो बंद कर देंगे। सरकार की ओर से कहा गया है कि स्कूल केवल ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे, क्योंकि महामारी का दौर है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे में ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। और उस फैसले के बाद से ही जो निजी स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनकी तरफ से ये रुख इख्तियार किया गया है कि अब वो ऑनलाइन क्लासेस भी बंद कर देंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती है। क्या कुछ उनकी मांगे हैं वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। महामारी के दौरान परेशानी का हवाला देते हुए आर्थिक पैकेज की मांग करते हुए भी प्राइवेट स्कूल नजर आ रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि टैक्स में, बिजली बिल में, बैंक की किस्त में, अन्य तरह के शुल्क में छूट दी जाए।
ग्वालियर से शैलेंद्र जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गया है। शैलेंद्र, एक बड़ा फैसला प्राइवेट स्कूलों ने लिया है, निजी स्कूलों ने, कि ऑनलाइन क्लासेस वो बंद कर देंगे। इसका कितना असर बच्चों के भविष्य पर पड़ेगा? सिलेबस भी उनको कंप्लीट करना है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार 2 साल से कोरोना का संक्रमण जारी है और जिसके चलते ऑनलाइन क्लासेस आयोजित किए जा रहे हैं, और ऐसे में यदि ऑनलाइन क्लासेस भी बंद कर दिए जाएंगे तो बच्चों के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा जाएंगे। अगर हम ग्वालियर चंबल की भी बात करें तो लगातार जो टीचर्स के जो स्कूल्स हैं वो लगातार इस तरह से सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं लागू कर सकते, क्योंकि टीचर्स का पैसा देना होता है, तमाम तरह के खर्चे होते हैं, उनमें कहीं कोई रियायत जो है सरकार की तरफ से नहीं मिल पाई और वो राहत पैकेज देने की बात कर रहे हैं। अगर आज की बात करें तो आज 11 बजे ग्वालियर के जो जितने भी निजी स्कूल्स हैं उनके संचालक संभागीय कमिश्नर से मिलने जा रहे हैं और उनसे मांग करेंगे कि सरकार से राहत पैकेज दिलवाएं, और यदि ऐसा नहीं होता है तो 13 तारीख को वो लोग सामूहिक तौर पर अपनी स्कूल की चाबियां जो है वो जिला प्रशासन को सौंप देंगे। उनका ये कहना है कि केवल ट्यूशन फीस के सहारे स्कूल नहीं चल सकते हैं, क्योंकि चाहे बिल्डिंग्स के किरायों की बात करें या दूसरे मेंटेनेंस की बात करें, जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी की बात करें, इतने सारे खर्चे निकालना ट्यूशन फीस के माध्यम से संभव नहीं है, और ऐसे में सरकार जो है वो अपने निर्णय निजी स्कूलों पर थोप रही है। इस तरह के आरोप जो है वो निजी स्कूल संचालक लगा रहे हैं। जी, लेकिन इस मुश्किल दौर में, ऐसे वक्त में प्राइवेट स्कूलों के द्वारा ऐसे हाथ खड़े कर देना बच्चों के भविष्य पर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बच्चों के भविष्य पर खतरा तो है ही है, क्योंकि जिस तरीके से 2 साल से कोरोना का संक्रमण है, स्कूल वो जा नहीं पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो ऐसे में यदि उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी बंद हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं उनका भविष्य जो है वो संकट में आ जाएगा। और अभी जिस तरीके से थर्ड वेव की बात की जा रही, तो अभी फिलहाल ऐसी संभावनाएं भी नज़र नहीं आ रही कि आने वाले समय में जल्द स्कूल खुले। तो यदि ये स्कूल नहीं खुलते हैं तो केवल ऑनलाइन ही एक माध्यम बचता है जिसके माध्यम से वो पढ़ सकते हैं, और ऐसे में अगर निजी स्कूल संचालक अगर ऑनलाइन पढ़ाई भी बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों के जो कैरियर है उस पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जी बिल्कुल। अगर बात कर ली जाए मांगों की, इन मांगों पर विचार विमर्श की बात क्या अब तक कही गई है? देखिए, अभी लगातार सरकार और प्राइवेट स्कूल्स के बीच में लगातार बात हो रही है। कई बार पहले भी जिस तरह की मांग वो कर चुके हैं और लगातार सरकार भी बात कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एक ही मांग है कि जो जिस तरह के तमाम इंस्टॉलमेंट्स उनको चुकाने पड़ते हैं, टैक्सेस उनको देने पड़ते हैं, वो सब टैक्सेस में थोड़ी सी रियायत सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि कई और सेक्टर्स हैं जहाँ कहीं ना कहीं सरकार ने थोड़ी सी रियायत देने का काम किया है। तो ऐसे में स्कूल शिक्षा का जो है वो लोग भी ये उम्मीद सरकार से लगाए बैठे हैं कि शायद उनको कुछ उम्मीद जो राहत है वो मिल पाए। तो अब देखना होगा कि सरकार और उन सब के बीच में, अब क्योंकि अब निर्णायक स्थिति में इन दोनों के बीच की जो वार्तालाप है वो आ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि यदि सरकार उनकी मांगें नहीं मानेगी तो सामूहिक तौर पर वो चाबियां जो है वो स्कूल संचालक जो है कलेक्टर्स को या संभागीय कमिश्नर को सौंप देंगे, यानी स्कूल पूरी तरीके से बंद कर देंगे। और अगर ऐसी स्थिति होती है तो कहीं ना कहीं ठीक है, आपके पास लौटेंगे। भोपाल से प्रमोद जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, कुछ ऐसे निजी स्कूल भी हैं जो हड़ताल का साथ नहीं दे रहे हैं, उनका कहना है कि हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। देखिए, बात बिल्कुल सही है और भविष्य के साथ खिलवाड़ होना भी नहीं चाहिए। इस बात को कुछ निजी स्कूल संचालक समझ रहे हैं। देखिए, कई हड़तालें हमने देखी और सुनी है, लेकिन पहली बार स्कूलों की हड़ताल हम देख रहे हैं, और आज से पहले संभवतः स्कूलों की हड़ताल कभी नहीं हुई है। जो स्टूडेंट हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और वो क्या कह रहे हैं इस हड़ताल को लेकर, उनकी पढ़ाई किस तरीके से प्रभावित होगी, मैं उनसे जान लेता हूँ। रौनक, 12th क्लास में हैं आप, अब तक ऑनलाइन क्लासेस लग रही थी, लेकिन अब जो निजी स्कूल संचालक हैं वो आज से ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कराएंगे। आपके स्कूल में भी आज से ऑनलाइन पढ़ाई बंद हो गई क्या? जी हाँ, बंद हो चुकी है। हमारे स्कूल में बहुत टाइम से बंद हुई है ऑनलाइन क्लासेस, और अगर ऑनलाइन क्लासेस बंद होती तो बच्चे कैसे अपना फ्यूचर डिपेंड करेंगे। वैसे ही कोरोना वायरस के चलते हुए पूरा फ्यूचर बर्बाद हो गया है, और ऊपर से हम 12th स्टैंडर्ड पूरा 12th बेस्ड इसी पे रहता है। तो अब ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं चलेंगी तो फिर पढ़ाई कैसे होगी? बिल्कुल पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी हमारी। आज से ऑनलाइन क्लासेस पूरी तरीके से बंद हो गई हैं, और ऑनलाइन वैसे ही कोरोना चल रहा था, कोरोना संकट के बीच में ऑनलाइन क्लासेस के जरिए ही पढ़ाई हो पा रही थी। आज से वो भी नहीं हो पाएगी, तो कुछ दिक्कत होगी। तैयारी कैसे करें क्या?
वो तो दिक्कत होगी। अगर टीचर्स नहीं पढ़ाएंगी तो फिर हम लोग कैसे अपना फ्यूचर पे डिपेंड रहेंगे। और जो हमसे नहीं बनेंगे और हमने डाउट कैसे निकालेंगे। और अभी इंस्टीट्यूट्स भी नहीं खोले कि इंस्टीट्यूट में जाकर हम लोग पूछें। ऑनलाइन क्लासेस ऐसे तो बंद नहीं करनी चाहिए उन्हें। बिल्कुल, इनसे ये भी बात करिए प्रमोद कि इनको अपील भी करनी चाहिए इस मुश्किल दौर में इन बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा। अगर ये जी मीडिया के माध्यम से निजी स्कूलों से अपील करेंगे तो हो सकता है एक मैसेज जाए। बिल्कुल, ये बात रौनक ने कही है। रौनक एक स्टूडेंट है, 12th क्लास की है, और वो कह रही है यदि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होगी तो कैसे वो ठीक से तैयारी कर पाएंगी। रौनक से फिर से जान लेता हूँ मैं। रौनक, जो निजी स्कूल हैं, कुछ निजी स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई जारी रख रहे हैं, कुछ ये बात की मांग रख रहे हैं कि कोरोना का कहर है वो कम हो गया है तो हायर सेकेंडरी स्कूल खोले जाएं। आप क्या सोचती हैं? जो हायर सेकेंडरी स्कूल तो खुल जाने चाहिए क्योंकि हायर सेकेंडरीज में हायर स्टडीज होती है। पर तो कोरोना उनको फुल सेफ्टी उन्हें स्कूल्स खोलने चाहिए कि एक भी पर्सन इन्फेक्ट ना हो। विद फुल सैनिटाइजर, विद मास्क। पॉसिबल है ये? आई डोंट थिंक सो। अच्छा, हाँ। आप जो निजी स्कूल संचालक हैं वो जो फीस की डिमांड कर रहे हैं कि ट्यूशन फीस के अलावा भी अदर फीस लेने की उन्हें अनुमति दी जाए, जल्दी से आप क्या सोचती हैं? आप निजी स्कूल संचालकों से कोई अपील करना चाहती हैं? अभी तब स्कूल नहीं लग रहे हैं तो फिर फीस उसी फीस ने जो अपन जो ट्यूशन फीस लें, तब स्पोर्ट्स फीस। स्कूल नहीं लग रहे हैं तो अदर फीस लेने से क्या मतलब। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं अपनी बात रख रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं इन निजी स्कूलों से कि आप इस मुश्किल दौर में हाथ मत खड़े करिए, हमारे भविष्य का सवाल है। शैलेंद्र भी लगातार बने। शैलेंद्र, इस मुश्किल दौर में निजी स्कूलों की तमाम मांगे हैं लेकिन बच्चों के भविष्य का खतरा भी है। देखिए, बिल्कुल भविष्य का खतरा भी है। हमारे साथ पेरेंट टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुधीर सपरादी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों ने आज से ऑनलाइन क्लासेस न चलाने की बात कही है, किस तरीके से आप देखते हैं और क्या वैकल्पिक मार्ग होना चाहिए ताकि स्कूल संचालकों को भी नुकसान ना हो और बच्चों को भी नुकसान ना हो? देखिए, ये जो भी निर्णय वो ले रहे हैं ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। इसको अगर मैं इन तरीके से स्पष्ट करूं कि ये कुछ इनका ऐसा प्रयास है कि बच्चों की शिक्षा को गिरवी रख के ये सरकार से पैकेज के रूप में रैंसम मांग रहे हैं। देखिए, कोरोना के कारण जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, स्कूलों का जो है वो भौतिक रूप से वहाँ संचालन जो है कक्षाओं का बंद हुआ, उसका एक विकल्प निकला ऑनलाइन कक्षा। अब ऑनलाइन कक्षा देना इनका दायित्व है। एक तरफ ये फीस चाहते हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम ऑनलाइन शिक्षा देने में समर्थ नहीं हैं। इनके तर्क क्या है? इनके तर्क ये है कि हमें शिक्षकों को देने के लिए पैसा नहीं है। अब हम वस्तुस्थिति देखें, हम अभिभावक संघ तो ये मांग कर रहे थे कि फीस के अंदर जो है भारी कटौती की जाए, लेकिन माननीय अदालतों ने जो ट्यूशन फीस के संबंध में निर्देश दिया, हमने उसको स्वीकार किया। चाहे हमारे मन मुताबिक ना हो, हम और रियायत चाहते थे, पर हमने उसका स्वीकार किया। अब ट्यूशन फीस की परिभाषा क्या है? ट्यूशन फीस की परिभाषा अगर आप देखें तो दिल्ली में दुग्गल कमेटी की जो समिति बनी थी, जिसको बाद में स्कूलों ने चैलेंज भी किया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने, और सर्वोच्च न्यायालय ने उस दुग्गल कमेटी की रिपोर्ट को सही ठहराया था। उसमें ट्यूशन फीस की परिभाषा है सैलरी एंड अलाउंसेस। तो मैं तो सरकार से कहूँगा, ये जो ऑनलाइन कक्षा बंद करने की बात कर रहे हैं, इनसे कहा जाए कि अपने पिछले 2 साल के खाते ले आइए कि आपको कितनी फीस आई और उसमें से आपने कितने रुपया जो है वो बांटा शिक्षकों की सैलरी में। सही मायनों में स्कूलों ने शिक्षकों को हटा दिया। ऑनलाइन कक्षा के नाम पे उन्होंने शिक्षकों की संख्या में कटौती की और जो शिक्षक हैं उनको भी तनख्वाह नहीं दी। आप हमसे ट्यूशन फीस मांगते जा रहे हैं, उसके लिए दबाव डाल रहे हैं सरकार के ऊपर, लेकिन आप वास्तविक रूप से उस पैसे का क्या उपयोग कर रहे हैं? दूसरा, इनका जो कहना है कि मेंटेनेंस, बिजली का बिल, स्कूल लगे ही नहीं, कक्षाएं लगी नहीं, लाइट जली नहीं, पंखा चला नहीं, यही बातें अभिभावक भी कह रहे हैं शैलेंद्र की ये तमाम मांगे जो रखी जा रही हैं, इसका क्या मतलब है ऐसे में इस मुश्किल भरे वक्त में? प्रमोद, आपके पास आना चाहेंगे। ये क्या एक तरह से बच्चों को ब्लैकमेल करना नहीं है क्या इस मुश्किल दौर में, जहां पर आपको शिक्षा का पर फोकस करना चाहिए, ऐसे में आप ब्लैकमेलिंग करके आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं?
देखिए, संकट में ये अवसर तलाशना है। कोरोना संकट के चलते लोगों की आर्थिक जो हम कहें हालत वो खराब हो गई है, पालकों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है और ये बिल्कुल मैं ब्लैकमेलिंग ही कहूँगा। सरकार के आदेश को नहीं मान रहे हैं और अपनी हठ धर्मिता पर निजी स्कूल संचालक अड़ गए हैं। पालक क्या सोचते हैं, और मेरे साथ एक पालक मौजूद हैं। जल्दी से ये बताइए, ये संकट का समय है, ट्यूशन फीस के अलावा एक्स्ट्रा फीसेस की डिमांड की जा रही है, आज से ऑनलाइन पढ़ाई बंद कर दी है। देखिए, निजी स्कूल फीस के चक्कर में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं और ये इनकी जो हड़ताल है असंवैधानिक है और अभिभावक मिलकर कोर्ट को चुनौती देंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद शिक्षा देना नहीं है, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बिजनेस और व्यापार करना है। अगर बिजनेस और व्यापार करना है तो सीबीएसई की गाइडलाइन में जो आपने शपथ पत्र दिया था, आप अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या वो आप कानून को फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं। आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरे बच्चे एक 6th में पढ़ता है, एक 12th में पढ़ता है। अब ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस बंद हो गई हैं तो पढ़ाई में अवरोध आएगा। मैं वही आपसे बोलना चाहता हूं, सिर्फ और सिर्फ इनका कोई मानवता स्कूलों के पास नहीं बची है, सिर्फ और सिर्फ इनका एक व्यापार करना और ट्यूशन बचा हुआ है। इन लोगों ने अगर स्कूलों में जो आज हड़ताल की है, अगर इन्होंने 24 से 48 घंटे के अंदर हड़ताल वापस नहीं की तो अभिभावकों का झुंड जब सड़कों पर आएगा, अगर उनको और निजी अभिभावकों की जरूरत है, इससे पता चलता है। प्रमोद, ठीक है प्रमोद और शैलेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बीच